हमें बताया जाता है एक ज़माना है लोग जजेस की कोर्ट्स के बाहर से खामोशी से गुजर जाते थे। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जजेस के बारे में कोई खामोश नहीं हो रहा, एक मजाक बन गया। और आज सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने मरियम नवाज़ की भी बात सुनी, उन्होंने तो नाम ले के चीफ जस्टिस को कह दिया कि आप आलाकार ना बने। इससे पहले जो पलड़े थे वो ऊपर नीचे, जजेस जुडिशरी में आलाकार, ये इनका स्टांस था। कल तक मंदो खेल साहब बहुत ज़बरदस्त थे, उस पर फवाद हुसैन साहब ने आज ट्वीट लगा दिया, उन्होंने कहा आज उन्होंने अपना यू टर्न ले लिया है और मौक़िफ़, अगर यही मौक़िफ़ था तो बेंच में बैठने से माज़रत कर लेते और सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जिसको जो दिल करता है, जिस जज के बारे में कहता है दबा के करते हैं। और आज हो क्या गया, बड़ा ही सीरियस ट्विस्ट आ गया है अब सिचुएशन के अंदर। आज नेशनल असेंबली ने वो बिल पास कर लिया जिसकी चेंजेस अब कल भी सुन रहे थे। अब ये कल प्रॉब्ली सेनेट में जाएगा, उसके बाद ये जब सेनेट भी अप्रूव कर लेगी तो ये चला जाएगा बिल प्रेसिडेंट साहब के पास सिग्नेचर के लिए। अब उनके पास एक है कि वो इसको वापस भेज सकते हैं, तो हफ्ते से 14 दिन तक ये ड्रामा शायद और लटक सकता है, उसके बाद ये कानून बन जाएगा। बहरहाल अब इसके इंटरेस्टिंग चीज़ें 2-3 आज हुई। एक तो हमने ये देखा कि बेंच के अंदर इवन जजेस की आपस में पेशेंस ख़त्म हो गई है। वो शुरू में जब जस्टिस मंदो खेल साहब ने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि तुमने कोर्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट देखा था, जब नहीं देखा था तो तुम लोगों ने कैसे ये इलेक्शन आगे के इसको होल्ड करने की भी बात कर ली। तो जिस पे जस्टिस मुनीब ने एक रिमार्क में कहा कि 5 मिनॉरिटी जजमेंट को आप नहीं कर सकते मेजॉरिटी जजमेंट में, तो मंदो खेल साहब ने कहा कि ये सवाल जो है इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे इन अ वेरी कर्ट मैनर। ये जजेस भी आपस में पहले ऐसे बात नहीं करते थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, अभी तक 3 दिन से यही बहस चल रही है। 3-2 का फैसला था, 4-3 का फैसला था, और आज के बाद तो बिल्कुल जो है स्प्लिट सामने आ गया। और फिर इसका फ़वायद देखें, अब जो चेंजेस हुई हैं और अमेंडमेंट किसने की, मोहसिन दावड़ साहब ने। कल तक मोहसिन दावड़ साहब को बहुत बड़ा इनकलाबी समझा जाता था, कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के और तमाम चीज़ों के ऊपर ये बड़ा इनका बोल्ड स्टांस है। आज उन्होंने अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट ये की कि आज तक जितने भी फैसले हुए हुए हैं सो मोटो में, उसके ख़िलाफ़ एक अपील जो है अलाउ होनी चाहिए। अब उसके बेनिफिशरीज कौन हैं, उसमें नवाज़ शरीफ साहब का सो मोटो में आपको पता है पनामा में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ हुआ है, जहांगीर तरीन साहब, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, ये तो मेन आपको नाम है। इसके अलावा भी और भी केसेस हुए हुए हैं। सो अब नवाज शरीफ साहब को जो पहले कहा जाता था कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि उनको आके सरेंडर करना पड़ेगा, अब टेक्निकली जब ये कानून बन जाएगा तो उनको आने की ज़रूरत भी नहीं है, सरेंडर करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक दिन की भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी। ऑल ही हैज़ टू डू इज़ वहीं से बैठ के अपील करेंगे। और क्योंकि ये अपील है तो ये बेंच भी दूसरा होगा। वो तो वैसे भी उस बेंच पे के तो बहुत लोग रिटायर भी हो गए हुए, बट अगर होता भी तो अपील में दूसरा बेंच मिलता है आपको। सो अगेन डिफरेंट बेंच, बिगर बेंच, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, वो भी ठीक। जहांगीर तरीन साहब वेरी इंटरेस्टिंग, उनके बारे में कहा जाता था कि जब इमरान खान साहब बचे डिस्क्वालिफिकेशन से तो इनको तल दिया गया उस ज़माने में एज ए बैलेंस करने के लिए। उधर से मियाँ साहब, इधर से जहांगीर तरीन। 2 दिन पहले जहांगीर तरीन ग्रुप की मीटिंग होती है और वो PTI के अंदर वापस बात भी हो रही है कि नज़रियाती ग्रुप बनाने की बात हो रही है। अब ये अमेंडमेंट आज जब हो जाती है और कानून बन जाता है तो वो दोबारा फ़ाल हो सकते हैं पार्लिमानी सियासत में। तो क्या उनको इसलिए लाया जा रहा है कि PTI को अंदर से ये भी एक फिजर क्रिएट किया जाए? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कानून अब भी जो बन रहे हैं वो बड़े लोगों को सबसे ज़्यादा सूट करेंगे, तो सुओ मोटो आपका मेरे ऊपर तो होता नहीं है। सो अब हो क्या होगा आने वाले दिनों में, और कानूनन भी क्या सिचुएशन है। अली नवाज साहब, आपको लग नहीं रहा कि योर गूज इज़ कुक्ड, जो मतलब कि आज तरमीम मोहसिन दावड़ साहब ने पेश की, मैं तो उस वक्त से हैरान हूँ कि ये तरमीम कोई मालिक साहब आप क्यों हैरान राना नज़ीर करते, कोई और करते, आप मोहसिन दावड़ साहब ने की। उन एंकर्स में से हैं जो 1.5 महीने से अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकियों को हो जाना चाहिए। मैसेज था ये मोहसिन दावड़ का एक तरमीम देना, ये मैसेज और क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है, सिंपल मैसेज और क्या। मोहसिन दावड़ साहब, उनकी लास्ट जो स्पीच है अगर वो तो सुन लें जो उन्होंने कौमी असेंबली में की है, और जो लेके आए हैं आज, और वो देखें यार। अच्छा, ओवरऑल कर तो आपको इस तरह। लेकिन ये बताएं, क्या अब आप लोगों को लगता है कि आपका लोगों का फैसला गलत था ये प्रोविंशियल असेंबलीज तोड़ने का? पहले और बात करने आप जो पलड़े एक तरफ थे ना अली, एक मैं कहना चाहता हूँ, अगर पलड़े पहले एक तरफ थे, अब लगता है पलड़े कोई डबल स्पीड से दूसरी तरफ नहीं जा रहे। सर ये पलड़ों की बात छोड़ें, मैं सिंपल से एक बात करता हूँ, एज अ पाकिस्तानी बात करूँ। मालिक साहब, मैंने और आपने यही रहना है, सिंपल एज दैट।
आज जो इलेक्शन कमीशन जुबैर ने भी यही रहा, जुबैर के ही पैसे बाहर नहीं, ठीक बात है, जुबैर भाई भी बिल्कुल ठीक बात। हम जैसे जितने भी बाकी पार्टीज में भी हैं, जितने हमारे मीडिया के अंदर हैं, चाहे जहां किसी भी शोबे के अंदर, हमने पाकिस्तान ही रहना है, ठीक बात है। पर आज जो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई है और उस रिपोर्ट के अंदर जो पिक्चर पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आज तो मैं समझता हूं कि हम जैसे लोगों ने बड़े गलत फैसले किए पाकिस्तान में रहने के। हमने क्यों नहीं पासपोर्ट लिए ब्रिटिश, हमने क्यों नहीं लिए कोई और एक्स्ट्रा दूसरी नेशनैलिटीज़ क्यों नहीं हमने अडॉप्ट की। मुझे एक बताएं, मैं आपको ये समझाता हूँ। आप हमारे 2 बंदे हुआ हुए, अजहर मशवानी और हमारा शाहिद क्यों वापस आया? क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल था, वहाँ से डंडा आया और हैवी पासपोर्ट था। ठीक है, तो मैं और आपका ये है कि आज वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है, इंटीरियर कहती है। उसके बाद ईसीबी जो 220 के अंदर उसके पास सारे राइट आ गए हुए हैं कि सारों को डायरेक्ट करके इलेक्शन करा सकता है। सिक्योरिटी एजेंसीज, डेट कमांडर्स की बातें कोड हुई हैं। मुझे एक बात, सुप्रीम कोर्ट को नहीं कुछ सुन रहा आप इलेक्शन कमीशन भाई, मेरी आगे बात, ठीक बात है आपकी, ठीक है, फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है। मुझे एक बात समझाइएगा, कल मैं एक सिर्फ काम करें और उसके ऊपर फैसला कर दे सुप्रीम कोर्ट, कल पीसीबी को बुला ले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उनसे पाकिस्तान की पिक्चर ले ले। वो क्या पिक्चर देंगे? अभी उन्होंने पीएसएल कराया, पाकिस्तान की डिफेंस के अंदर जिस फौज है उसने कतर के अंदर ओलंपिक्स। मुझे एक बात बताएं, उसका वो आर्गुमेंट देते हैं, उसका वो कहते हैं कि जी एक 2 वेन्यू को संभालना और पूरे मुल्क को संभालना 2 मुख्तलिफ चीजें। लेकिन इधर आए, ये मुझे एक बात बताएं कि अब आप लोगों को लगता है कि शायद आप लोगों ने गलती की, ये पंजाब की और केपी की मैं कह रहा हूं ये एक आना था टाइम, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों लाइंस ड्रॉ होनी है। ये नहीं हो सकता कि आप डबल विकेट खेलना शुरू कर दें पाकिस्तान के अंदर। अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है मालिक साहब, तो इस तरह पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। 97 में हम जहांगीर तरीन साहब आपने कोट किया और सर देखिए जहांगीर तरीन, अब आप इसको समझते हैं, जहांगीर तरीन के पास लोग गए हैं, उन्होंने कहा कि हमने नून लीग की टिकट नहीं लेनी है, हम आजाद इनसे बेहतर कंटेस्ट कर सकते हैं, हमें एक अपना दड़ा बना के आजाद उम्मीदवारों का तरीके इंसाफ से मुका, नून की तो वो टिकट से हाथ जोड़। लेकिन मुझे बताएं, अगर जहांगीर तरीन साहब का भी केस बड़ा वीक ही था, मेरा ख्याल है वो भी रिवाइव हो जाएगा, वो भी अपील में बच जाएंगे। अगर वो अपील में बच जाते हैं, वापस उनकी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हो जाती है, तो जाहिर है वो पीटीआई की पॉलिटिक्स में ही होगा ना। हमेशा से कहते थे कि वो खैर क्यों असर पड़ेगा कि सिर्फ एक है मालिक साहब, इमरान खान और इमरान खान, बस। अगर कोई समझे जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी, कोई और आज भी जो हमारी पार्टीज के अंदर है, कोई ये समझ नहीं, इससे पहले किसी और पार्टीज के अंदर है, पार्टी वही रहती है, उसमें से फैक्शंस निकलते हैं और वो तबाह हो जाते हैं। अच्छा, चाहूंगा कि अब नजर ये आ रहा है, जैसे मैं बार बार एक वर्ड यूज करता हूँ, परफेक्ट स्टॉर्म। लगता है परफेक्ट स्टॉर्म बिल्कुल मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, और जब पर्सनल ईगो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो नेशनल इंटरेस्ट से, और ख़ास तौर पे मैं बार बार एक बात करता हूँ, जब निज़ाम के हिलने में अगर रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द टाइम भी बेनिफिशरी हो, तो फिर कौन बचाएगा?